प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक नया फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं एंड विच इज ये कि अगर आपसे कहा जाए जैसे कि किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे कि अभी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और गिवन जो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो चीजें गिवन कर रहे हैं, जैसे किसी में a प्लस बी इक्वल टू 4, a b इक्वल टू 3 दे दिया, इनकी मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करें। और किसी में कह रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 5, a प्लस बी इक्वल टू 9, इनकी वैल्यूज गिवन करके आपसे कह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। अब रहा सवाल कि अब अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बट इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि चंद फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़ा था और a माइनस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ा था और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ा था। ये तीनों फार्मूले जैसे कि देखो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड फाइनली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज equal to a minus b and a plus b। ये सब बेसिक अलजेब्रिकल फॉर्मूलास हैं जिसको हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई a plus b होल स्क्वायर इसके इक्वल कैसे, आप क्या कहोगे कि भाई a plus b होल स्क्वायर, आप रट्टा लगाओगे कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, a plus b होल स्क्वायर को हम इसके इक्वल कहते तो हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो उसकी वजह ये है, जैसे कि मैं आपसे कहूं a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल कैसे है, किसके इक्वल, अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं। तो हम ये जानते हैं जब किसी बेस के ऊपर, ये पूरी बेस है, किसी बेस के ऊपर पावर अगर 2 हो, इसका मतलब वो बेस मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स होता है। यानी a प्लस बी की पावर 2 है तो इसका मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स। जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर 2 हो, 3 स्क्वायर यानी 9 कैसे आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई, 3 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 is 9। ऐसे ही इसी तरह a प्लस b का होल स्क्वायर है, पावर 2 है, तो a प्लस b को a प्लस b से अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखें a को a से मल्टीप्लाई करा। चूंकि हम ये जानते हैं कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को जब हम किसी ब्रैकेट को किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर टर्म सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में a है तो पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास फर्स्ट में b है, इसी तरह b को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर, इसी तरह a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, देन b को a से मल्टीप्लाई करेंगे b, a की जगह पर मैंने रीअरेंज करके क्या लिखा ab। इसी तरह प्लस b को प्लस b से टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, बेसिस आर सेम, देन पावर शुड बी एडेड, पावर्स को हमने प्लस कर दिया। इसी तरह देखें a स्क्वायर, इन दोनों की बेस पावर सेम है, यहाँ पर 1ab यहाँ पर 1ab, तो टोटल कितने ab हो गए 2ab और प्लस b स्क्वायर एज इट इज। तो देखें a प्लस b होल स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल आया किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है, ये यहाँ पर होता है प्रूफ। अब ये हम क्वेश्चंस में यूज क्यों करते हैं, रहा सवाल फॉर्मूलास हम क्वेश्चन में यूज क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं जब हम फॉर्मूलों को किसी भी क्वेश्चन में जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि इस फॉर्मूले को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो देखिए ये पूरा एक स्टेप आपका बच जाएगा, ये पूरा एक स्टेप आपका बच जाएगा, यानी आप टाइम बचाने में कामयाब होंगे, आपका टाइम बचेगा, वक्त बचेगा। ठीक है, तो हम वक्त को सेव करने के लिए फॉर्मूलास का इस्तेमाल करते हैं। अलजेब्रिकल जितने भी फॉर्मूलास हैं हम क्यों यूज करते हैं, एक तो हमारा वक्त सेव होता है और दूसरा और मजीद ऐसे ये भी है कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूलास के बगैर आप मजीद सिंपलीफाई की तरफ नहीं जा सकते। तो इसमें क्या है,
हम सिर्फ देखें अगर फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या हो रहा है, दो स्टेप आपके कम हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है आपका टाइम बच रहा है। इस वजह से हम किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह देखें जब a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा, फाइनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो कैसे है, a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है तो कैसे है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कहे नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, हियर यहां पर क्या गिवन है, हियर हमें ये पता है कि a प्लस बी इक्वल दिया है 4 के, और सेकंड इसी के साथ a b इक्वल दिया है 3 के, और वी हैव टू फाइंड दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल कांस्टेंट्स। तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन क्या है, a प्लस b इक्वल 4 की गिवन है, a b इक्वल 3 के गिवन। अब रहा सवाल ये कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो चीजें गिवन है उन्हीं की मदद से जो चीज रिक्वायर्ड है आप उसकी तरफ जाएंगे। तो यहां पर a प्लस b किसके इक्वल है, सो नाउ a प्लस b इक्वल है 4 के। अब इसकी मदद से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, कैसे भाई, अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूं तो क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे ही कि यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करने से यहां पर फार्मूला ओपन हो गया, और कौन सा फार्मूला ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि अभी हम रिसेंटली प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैंने क्या करा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, यहां पर 4 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करा 16। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं a b, जो a b है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं जहां पर a b वहां पर आपने 3 पुट कर, यानी a b जो है वो इक्वल है 3 के। जहां पर a b आपको नजर आए वहां पर आप क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2, a b की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। इसी तरह प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखिए 2 3 जा 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 16 माइनस 6। कैसे, 2 3 जा 6, ये 6 लेफ्ट साइड पर प्लस में था, राइट साइड पर हमने शिफ्ट किया तो माइनस में चेंज हो गया, 16 के साथ माइनस करेंगे। तो जिस चीज की रिक्वायर्ड थी उस चीज को छोड़कर बाकी सारी चीजें आप राइट साइड पर शिफ्ट करोगे। यहां पर 6 था, 6 को मैंने शिफ्ट करा तो जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया, आप रिमेनिंग क्या है 10। तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या है 10। अब देखें अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह का गिवन हो, a माइनस b इक्वल 5 के गिवन है, a प्लस b इक्वल 9 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहां पर सवाल ये रहता है, आया वही स्टेप करेंगे जो हमें अभी इस क्वेश्चन में जो हमने किया था, नहीं। देखें अगर यहां पर मैं a माइनस b और a माइनस b इक्वल टू 5 को लेकर होल स्क्वायरिंग कर दूं, इस तरह से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो फार्मूला ओपन हो जाएगा, ये वाला बाइनोमियल टर्म का होल स्क्वायर आ जाए, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, तो वो लाजमी फार्मूला ओपन होता है इसका। अब फार्मूला ओपन अगर हो जाए तो ये a b की वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है, a b की वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है, जिसकी वजह से इस a b को हम यहां से रिमूव नहीं कर सकते। कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, और हमें क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा, तो एक और फॉर्मूला है, अगर हम क्या करें, जैसे कि मैं करता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर में अगर मैं प्लस कराता हूं, क्या प्लस कराता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो ये किसके इक्वल होता है, तो आप जाहिर बात है फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखते हैं हम किसके इक्वल आता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
देन प्लस एज इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूलास ओपन कर दिया, अब ब्रैकेट्स ओपन करके सिंपलीफाई करें, देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा एज इट इज प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां से अगर आप गौर फरमाएं तो यहां देखिए ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab कैंसिल, क्या बचा a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस किया 2a स्क्वायर, इसी तरह b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस किया 2b स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये एक फार्मूला बन गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें इसकी मदद से a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर ये फार्मूला कह सकते हैं इसको, अगर ये फार्मूला मैं यूज करता हूं तो देखें a प्लस बी भी क्वेश्चन में गिवन है, a प्लस बी 9 के इक्वल गिवन है, a माइनस बी 5 के इक्वल गिवन है, यानी क्वेश्चन में a माइनस बी भी गिवन है, a प्लस बी भी गिवन है और a माइनस बी भी गिवन है। इन दोनों की जगह पर वैल्यूज आ जाएंगे और क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, हमें जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर लेंगे इजीली, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में रिमूव करेंगे, इस तरफ ला देंगे। तो यहां पर देखिए ये फार्मूला मैं यूज कर सकता हूं, तो आपने यही फार्मूला लिखना है। ऐसे लिख दिया कि भाई जैसे कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने जाना ये चीज कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये माने, देखिए a प्लस बी क्वेश्चन में किसके इक्वल है, a प्लस बी इक्वल है 9 के, इसी तरह a माइनस बी किसके इक्वल है, a माइनस बी इक्वल है 5 के क्वेश्चन में। तो जहां पर a प्लस बी होगा वहां पर मैं 9 पुट करूंगा, जहां पर a माइनस बी होगा वहां पर मैं 5 पुट करूंगा। तो देखें a प्लस बी 9 के इक्वल है 9 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह प्लस a माइनस बी यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 81 में 25 प्लस करेंगे तो 106 इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़कर बाकी सब सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। सिर्फ वही आपकी राइट साइड पर रहनी चाहिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको हटा दें आप। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में चेंज होगा तो 106/2। ये यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए टेबल पढ़ के कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो जो फाइनली हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो क्या है, 53 यानी 53। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो फाइनल वैल्यू आपके पास आई है वो है 53। तो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में क्वेश्चन नंबर 1 कि ये 2 क्वेश्चन से, बाकी जो क्वेश्चन से वो इसी मेथड से होंगे। जैसे कि ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, उसमें बिल्कुल सेम यही मेथड हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। इसी तरह ये पार्ट 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है उसमें भी यही मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपलीफिकेशन का काम जो हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात वो ये है कि कॉन्सेप्ट, कि भाई आपको देखें इस क्वेश्चन में भी ये इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में भी इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इसमें मैंने अलग काम किया और इसमें मैंने अलग काम किया। अब मैंने ये कैसे पहचाना कि भाई देखें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें चाहिए हो, तो मैं ये मेथड कब यूज करूंगा और ये मेथड कब यूज करूंगा। ये मेथड मैंने कब यूज किया, जब मुझे a b की वैल्यू गिवन थी, जब मुझे a b की वैल्यू गिवन थी। और ये मेथड कब यूज किया मैंने, जब a माइनस b एक प्लस का गिवन हो एक माइनस की गिवन हो।
देखिए जिसकी मदद से a प्लस बी की जगह पर वैल्यू पुट हो जाएगी और इसी तरह माइनस बी की जगह पर भी हम वैल्यू रख देंगे। जो रह जाएगा रिमेनिंग क्या रह जाएगा, क्योंकि देखिए कांस्टेंट नंबर वगैरह को तो हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपलीफाई में, तो देखो ये जो रह जाएगा वो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेथड हम अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं।